हेलो गाइज, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी के साथ और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, अनुपमा ने अनु की रसोई के नाम से बना ली है अपनी दुकान और वनराज जल रहा है अंदर से, क्योंकि जैसे ही अनुपमा खाना बनाती है तो खुशबू वनराज के घर तक भी जाती है और वनराज का मन होता है अनुपमा के बनाए हाथ का खाना खाने का। लेकिन वनराज की ईगो जो है वो आगे आ जाती है और वो बा से फिर बनवाता है वही खाना जो अनुपमा अपनी दुकान में बनाती है। तो वनराज को कहीं ना कहीं जलन है कि अनुपमा का ठेला क्यों चले यहाँ पर, और पाखी और तोसू को उस ठेले में बुराई भी लगती है और कहते भी हैं कि तुम हमारी बेइज्जती कराओगी, क्योंकि ये तो जहाँ भी अनुपमा कुछ भी करती है वहीं उसको क्रिटिसाइज़ करने पहुँच जाते हैं। और इधर से टीटू और डिम्पी का रिश्ता बिखर रहा है, क्योंकि टीटू बुके तैयार कर रहा था अनुपमा को देने के लिए, दुकान बनाई है इस वजह से, लेकिन टीटू समझी कि वो दे रहा है नंदिता को, तो इस वजह से दोनों का फिर से झगड़ा हुआ और रिश्ता पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ पहुंचा है। और इधर से शुरू हो चुकी है सागर और मीनू की लव स्टोरी। तो देखते हैं दोस्तों क्या मोड़ आता है इस लव स्टोरी में, आगे बढ़ पाती है नहीं बढ़ पाती है। और इधर से वनराज जो है जल भून गया है अनुपमा की दुकान देखकर, कहता भी है कि तुझे शर्म नहीं आती है ठेला लगाने में। तो अनुपमा कहती है कुछ गर्व महसूस होता है मुझे, मैं दूसरों की कमाई हड़प कर या फिर अपने ज़मीन जायदाद की कमाई मतलब नहीं खा सकती तुम्हारी तरह। तो मतलब अनुपमा पूरी तरह से टोंट कर देती है वनराज को और वनराज की ईगो बुरी तरह से हर्ट हो जाती है और वनराज वहाँ से भाग जाता है। और इधर से मीनू, किंजल और टीटू बहुत खुश हैं अनुपमा की इस शुरुआत से, नई शुरुआत से। तो वनराज से बर्दाश्त नहीं होती अनुपमा की नई शुरुआत और वनराज दुकान तुड़वा देता है अनुपमा की। तो दोस्तों देखते हैं अनुपमा दोबारा से उसको कैसे खड़ा करती है या फिर बचा पाती है, क्योंकि वो लोग आग लगाने ही वाले होते हैं अनुपमा की दुकान को। तो देखते दोस्तों आगे क्या मोड़ आता है कहानी में, अनुपमा कैसे अपनी दुकान को बचाती है। और इधर आध्या ने वो जो टिफ़िन अनुपमा का गया हुआ था उनके घर में, तो आध्या ने उसके थ्रू मैसेज भिजवाने की कोशिश की है और ये भी दिखाया गया कि आध्या बगावत पर उतर आई है और कहती है कि मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी यहीं कहीं आसपास है, तो वो अपनी मम्मी को बाहर निकलते ही ढूंढ लेगी। तो इस तरह से आध्या भी वहाँ से भागना चाहती है। अब देखते हैं मेघा आध्या को रोक पाती है नहीं, और अनुज भी पहुँच जाते हैं आध्या के घर, यानी उनके डीन के और मेघा के घर की कुछ डिलीवरी वगैरह देने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि ये कहानी भी किस मोड़ पर जाती है, आध्या कैसे वहाँ से निकलती है या फिर अनुपमा कैसे निकालती है मेघा की चंगुल से अपनी बेटी को, और अनुपमा को कैसे पता चलता है कि मेरी बेटी वहाँ कैद है। ये सब चीज़ें देखेंगे आप आने वाली कहानी में। तो दोस्तों इसी तरह की ट्विस्ट एंड टर्न्स और नई अपडेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी क्योंकि 3 दिन से वीडियो नहीं दे पा रही थी और अब आपके पास रेगुलर वीडियोज़ आएंगी और आप लोग एंजॉय कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।